నిన్నే రాకుగా నిన్నే లావుగా అంతే थोड़ा फुटे लीजिए। हां हां फ्लैश करनी है बाले लाइट नहीं बाले फ्लैश नहीं बाले लाइट नहीं बाले लाइट बेटा बेटा बंदे 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 कौन सा देखा जी बंदे बंदे छोड़ो बंदे जा आप नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत मीना एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नेक लेवल वीके में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज सिरोही से मिनिमम 27 किलोमीटर दूर अजारी गांव के लिए आए हुए। यहाँ पे एक कॉमन कोबरा देखा गया जो कि काफ़ी बिग साइज का दिख रहा है। इसने कुछ शिकार भी कर लिया और काफ़ी देर से यहाँ रोक के रखा है इन लोगों ने। तो मैं इसको सेफली रेस्क्यू करूँगा और किसी जंगल के लिए इसको लेकर चलेंगे। इससे पहले आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बने रहिए। मैं इसको रेस्क्यू करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओ लेके जाई को अंदर अंदर तार खोलिए तार रुक जा ना ना करने माई नहीं नको एक काम कर एक शूट चालू है रे बस आयो आयो बांध खोस ऊपर खोस मैं गाली मूड लकड़ा में गाली निन्ने राकुगा निन्ने लाऊगा अंदे थोड़ा फुटे लीजिए। हां हां शूटे करे तो दौड़ जियो आजा काला धक्का आला रोड बता रहा अटे नहीं हो गए बल्ला मत कर दियो हल्ला 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 मार तो दियो भाई वीडियो घड़ी है रे बल्ला मत करो बल्ला का पारा बनना गैस बल्ला गैस हो दिया ना 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 अटे सूट कटे तो क्या देतर का करे लखनऊ रास्ता लाड़ू खाए क्या बात है यहाँ पे सादर तरीके भैया 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 एक मिनट आगा थी धंधे आओ ए बड़ा सोनी के यार ये गोरा बाबा खाली है और बोलिए अगरबत्ती बोलिए गो भाई गो नाम जाए वो बाबा ना जी ऐसा बल्ला मत करा दे ले ला ले ले ला
आप मेरे को पंदू चढ़ा वो पे कम चढ़ा आपने डब्लू लाओ खाली डब्लू ढाक लावे पण ढाक कटे कीड़ा बना के लेवल 1 दो ना ना हो गए तो पेशकश है पेशकश दोस्तों तो जिस प्रकार आप देख रहे हो एक स्पेक्टिकल कोबरा जिसको साइंटिफिक नेम नाजा नाजा कहा जाता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। अगर ये इसका इलाज घंटे भर में नहीं मिल पाता तो जिस व्यक्ति को बाइट होता है उसकी डेथ हो जाती है। ये इन लोगों को पता चल गया, ये इनकी खुशकिस्मती है। अगर गलती से भी इसका पैर, किसी का भी पैर इसके ऊपर आ जाता और उसको बाइट कर जाता तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से जो एंटी वेनम उपलब्ध है वो सिरोही में उपलब्ध है, तो यहाँ से मिनिमम 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं सभी यहाँ खड़े लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की स्नेक बाइट हो जाती है या सांप आपको काट लेता है, आपको किसी झाड़ फूक के चक्कर में किसी भोपे या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सांप का इलाज एकमात्र इसके जहर से बना हुआ एंटीवेनम ही आपको बचा पाएगा। जिस प्रकार देखने को आ रहा है कि आसपास के बहुत ही जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे झाड़ फूक करते हैं इन लोगों को, मैंने सुना है। और जैसे मैं इसकी स्टडी करूँगा आगे जाके पता चल पाएगा कि कौन कौन इनके बारे में झाड़ फूक कर रहा है, तो हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति की स्नेक बाइट के कारण मौत हो, क्योंकि जिसके घर में सांप जिस व्यक्ति को काटता है उसके परिवार को ही पता चलता है उस व्यक्ति की अहमियत। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि सांपों के मामले में आप बिल्कुल हल्का लेने की कोशिश ना करें और इसको किसी रेस्क्यू या फिर किसी के पास रेस्क्यू करवा दें। हम सिरोही से 27 किलोमीटर दूर आए हुए इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आसपास के मिनिमम 20 किलोमीटर में कोई रेस्क्यू नहीं है जो सांप रेस्क्यू कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि इनको सांप रेस्क्यू करवा के कैसा लगता है, और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से अब सॉल्व हो गई है। तो कीकन लागे रही थोड़ा थोड़े करती हो आप हमें रेस्क्यू करने में ले जाएगा। हुआ ना हमारे घर से पकड़ा और जान का खतरा था इससे। तो आटा आती पाती अपने झाड़ फूक वगैरह रहता है झाड़ों पे दे रहा से अगर मैंने हाफ बीजे चुके तो आपने ध्यान दी। तो अगर आपने एरो हाफ या फिर अन्य प्रकार कोई भी हाफ चुके, ठीक है, तो कटी जाने की जरूरत नहीं, आप हॉस्पिटल लेना हो बने वो वसी वो अगर ते कटी झाड़ फूक वगैरह जाइए तो घंटों पर या 2 घंटा ने पड़े टाइम पे जनी चुभे बने। अगर टाइम से बड़ी इलाज नहीं मिलियो तो वो मरी वो अन वास्ते, क्योंकि जन घर में हाफ जुबे बड़ी ने ठा पड़े के आदमी की अहमियत का है। अगर कोई मान लो कि कोई एक ही आदमी है जो कमावे रही हो घर में, अगर बड़ी ना हाफ पर जुबे वो मरे तो अपने परिवार पर आगे उम्र वो दस देगी। अन वास्ते कहो कि झाड़ फूक के चक्कर में मत रहो। ठीक है, भगवान ने मानना एक अपने अच्छी श्रद्धा है अपने भगवान ने प्रति माने रही हो, बट ये अंधविश्वास रखना खूब गलत है। आप बहुत जहरीलो प्राणी है, तो मोबाइल रिक्वेस्ट करो जितना हॉबले रही हमारे सब जना के आप झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिए। अगर हाफ जुबे तो लेना आओ हॉस्पिटल होना, या फिर कटे भी हाफ स्नेक बाइट भी जो भैया भी तो मैंने व्हाट्सअप बात है, हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वटे जाए मैंने फोटो वगैरह सेंड कर दो या फिर मैंने कॉल कर दो, वो मैंने बारे में बताऊँ वो कि हाफ कौन सा जुबो है जो बाइट रो निशान है फोटो खोसे आप मिल जाओ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ इसको यहाँ रिलीज़ के लिए लेकर चलता हूँ। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप ज़्यादा सांपों के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने नीचे इंस्टा आईडी अपनी डीएम कर रखी है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करें और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार देखा हमने सिरोही से 27 किलोमीटर दूर जाके अजारी गाँव से एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया। वहाँ पे काफ़ी मुश्किल टास्क था मेरे लिए, क्योंकि वो एक कच्ची जो छत थी कच्चे मकान की उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो मुझे उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर जाना पड़ा और वहाँ से उसको पकड़ के फिर नीचे आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो मेन चीज़ थी वो वहाँ की जो पब्लिक थी वो काफ़ी मतलब परेशान कर रही थी हमें और काफ़ी होल्ला मचा रखा था। तो मैं दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो स्नेक होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं।
लेकिन इनको लोग क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। लोगों को जो सांप दिखता है या फिर कोई स्नेक रेस्क्यू पकड़ने आता, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये कई बार इसमें स्नेक कैचर गलतियाँ कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जान जा चुकी है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर स्नेक रेस्क्यूअर भी है तो आसपास जो लोग खड़े रहते हैं उनको आप खासकर ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आपकी जान जा सकती है। मैंने उस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया और वहाँ से अभी जंगल में इसको रिलीज़ के लिए लेके आए हुए, तो मैं इसको यहाँ रिलीज़ करूँगा। उससे पहले मुझे सुबह आज मॉर्निंग में एक 5 बजे कॉल आई थी, जिसके अंदर कॉमन क्रैट स्नेक देखा गया था, और मुझे वहाँ कॉल के दौरान मैं वहाँ पे पहुँचा और उसको मैंने सेफली रेस्क्यू कर लिया। ठीक है दोस्तों, मैं कोबरा स्नेक को बाहर निकालता हूँ। उससे पहले हमारे नागौर ज़िले के एक गजेंद्र सिंह जी है, जिनकी स्नेक बाइट के कारण मौत हो गई है कल। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और बाकी सब स्नेक रेस्क्यूअर को भी अपनी सेफ्टी के लिए सलाह देता हूँ कि आप अपना खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, खासकर उनका ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा टाइम तक अगर ज़िंदा रह पाओगे तो ज़्यादा स्नेक को बचा पाओगे, और इस तरह की लापरवाही से बहुत हानि पहुँचती है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बुरा लगता है ऐसे जब कोई स्नेक कैचर किसी की डेथ हो जाती है स्नेक बाइट के कारण। तो मैं इसी के साथ भगवान से दुआ करता हूँ कि उन गजेंद्र सिंह जी की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इन सब दुख से बाहर निकलने का साहस दे, और इस दुख की घड़ी में हम सभी स्नेक कैचर उनके लिए दुआ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कोबरा स्नेक था जिसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से कितना अग्रेसिव है। उसके बाद आपको कॉमन क्रैट दिखाऊंगा। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। पुट एंड डाउन। ठीक है, स्टिक फेंक, वो भी फेंक दी। लागत भी है। जिस प्रकार आप देख रहे हो, ये एक कोबरा स्नेक है जिसकी मिनिमम लेंथ 3.5 फीट 4 फीट के बीच में हो सकती है। ये स्नेक मैंने हजारी गांव से रेस्क्यू किया है। वहाँ पे जो लोग थे उनकी खुशकिस्मती थी कि इनको ये स्नेक दिख गया। अगर रात के अंदर में किसी का पैर आ जाता इसके ऊपर इसकी बाइट के कारण, तो अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो किसी की भी डेथ हो सकती थी। मैं यहाँ से सिरोही से 27 किलोमीटर दूर गया और इस स्नेक को सेफली रेस्क्यू किया, और अभी इसको फॉरेस्ट में रिलीज़ के लिए लेके आया हुआ। दोस्तों, इसको मैंने हर बार की तरह बताता रहता हूँ कि ये एक स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है, और ये कॉमन कोबरा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के हर हिस्से में ये पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको नाजा कहा जाता है, और इसमें जो वैनम मिलता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन वैनम जैसे ये बाइट करता है हमारे श्वसन तंत्र को, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, और हमारे मस्तिष्क तक ये सांस नहीं पहुंच पाती, और कुछ ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार आप देख रहे हो, मैं आपको एक साथ 2 मौत के फरिश्ते दिखाने जा रहा हूँ। पहला कॉमन कोबरा, जो कि हर बार की तरह मैं बताता हूँ, ये जो सांप होता है ये श्वसन तंत्र पर जो है वो डैमेज कर देता है, और अगर इलाज न मिल पाए तो वो थोड़ी देर में इसकी डेथ हो जाती है। दूसरा जो कॉमन क्रैट, दोनों में हालांकि वैनम एक ही होता है, दोनों में न्यूरोटॉक्सिन ही पाया जाता है, लेकिन इसका जो वैनम होता है वो जल्दी असर कर जाता है। इस सांप का जो वैनम होता है उसको टाइम लग जाता है। अगर इसकी बाइट के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको कॉमन क्रैट ने बाइट किया है, उसके पश्चात आपका इलाज हो पाए तो आप बच सकते हो, लेकिन आपको जब पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कॉमन क्रैट जैसे स्नेक ने बाइट किया है, तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे भारत का सबसे ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार ये सांप होता है। इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम बंगरस के नाम से इसको जाना जाता है। ये सांप रात्रि में 12 बजे के बाद ही रात को घर से बाहर निकलता है, उसके बाद चुपचाप से लोगों के बिस्तर में जाके घुस जाता है, क्योंकि ये जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये सांप ज़्यादा ठंड में ये रह नहीं पाता, इस वजह से इसको जो इंसानों की गर्मी होती है वो ज़्यादा पसंद होती है। उसके पश्चात ये जाने की कोशिश करता है, उसके पश्चात ये लोगों के पास जाने की कोशिश करता है और उसके बिस्तर में घुस जाता है। और मिनिमम जैसे ही रात के सुबह होने को होती है, जब हम करवटें बदलते हैं और हमारा हाथ या पैर इसके ऊपर आ जाता है, ये लोगों को बाइट कर जाता है। इसके जो फ्लैंक होते हैं, जो दांत बहुत ही पतले होते हैं, जिसके कारण ये जैसे ही बाइट करता है हमको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है।
जैसे इतना सा दर्द होगा जैसे किसी मच्छर ने या फिर किसी जीव ने काटा हो। उस पश्चात लोगों को पता नहीं चल पाता और सुबह तक जिस व्यक्ति को बाइट हो जाता है वो डायरेक्टली कोमा में चला जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो मैं दोस्तों अगर खासकर जब पहला लक्षण इस सांप का काटने का होता है वो पेट दर्द होता है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सो रहे हो रात को और अचानक आपको रात्रि 2 या 3 बजे अगर पेट दर्द करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको कॉमन थ्रेड की बाइट हो सकती है। तो आप प्लीज़ इनो वगैरह लेके वापस मत सो जाइए, आप चेक कीजिए अपने आसपास कि कहीं कोई स्नेक वगैरह ना हो। अगर कॉमन थ्रेड की बाइट आपको गलती से हो गई और आपको पता नहीं चल पाया और आपने इनो वगैरह कुछ भी लेके या टैबलेट पेट दर्द की टैबलेट लेके आप सो गए, तो सुबह तक आपकी मौत हो सकती है। तो खासकर बरसात में इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके रात को पेट में दर्द होता है तो आप प्लीज़ अपने आसपास ज़रूर चेक कीजिए कोई स्नेक वगैरह नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं इन दोनों स्नेक को यहाँ रिलीज़ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मैं मेरी जो जानकारी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और जो स्नेक बाइट के कारण जो मौतें होती है उनको रोका जा सके। ठीक है, मैं इसको हाईली वेनमस स्नेक कॉमन थ्रेड इंडिया के जो 4 स्नेक होते हैं उसमें से 2 मेरे सामने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ये 2 स्नेक सबसे ज़्यादा भारत में मौतों के जिम्मेदार होते हैं। मैं इसको यहाँ रिलीज़ करता हूँ। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।